जय श्री श्याम दोस्तों, हर एक का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। वैसे तो बाबा श्याम का नाम ही भवसागर को तारने के लिए काफी है। श्याम नाम लेने से हर जगह से निराश और हारा हुआ मनुष्य भी बाबा की कृपा से जीतने लगता है। मनुष्य की निराशा आशा में बदलने लगती है और बिगड़ते काम बनने लगते हैं। इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम दोस्तों जरूर से लिख दीजिए और लाइक जरूर से कर दीजिए वीडियो को। श्याम भक्तों, अगर आपको श्याम बाबा का बागा कहीं से मिल जाए और आप उस बागे को बांटना चाहते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन बाबा का बागा अर्थात जिसे अंतर वस्त्र कहा जाता है वो बदला जाएगा। आप इसे किसी भी नजदीकी श्याम मंदिर से ले सकते हैं, पुजारी जी से बात करके। अगर आप खाटू श्याम जी जा सकते हैं तो आप वहां से भी ये बागा को कलेक्ट कर सकते हैं। आप पुजारी जी से ये बागा ले सकते हैं और ये बागा बसंत पंचमी पे मिलने वाला है। आप इसे जरूर से ले लीजिए। अगर आपकी किस्मत में अगर ये बागा लिखा है तो वो आपको जरूर से मिलेगा और आपके भाग्य को चमत्कार से बदल देगा। अर्थात बाबा का ये बागा अंतर वस्त्र होता है जो कि 365 दिन बाबा से लिपटा होता है और ये बाबा सभी भक्तों में श्याम भक्तों में वितरित किया जाता है। अगर आप भी बाबा श्याम का इस बागे को कलेक्ट कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो आप अगर इसे बांटना चाहते हैं तो आपको बहुत सी बातें हैं जो आप आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उन बातों का ध्यान रखते हुए अपने पास रखना है। उस बागा का आपको क्या करना है, अगर आप बांटना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से बांटना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि बाबा का जो ये बागा होता है वो किसी वरदान से कम नहीं होता है। बाबा का बागा बहुत छोटे स्तर पर होता है, थोड़ा 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 करके ये बांटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है सच में तो उसे बागा की जरूरत है तो उसे ये जरूर से बांट देना चाहिए। अगर आपको भी एक छोटा सा धागा भी अगर बाबा के बागा का मिल जाता है तो आप उसे बिना कोई कैंची का इस्तेमाल किए हुए, बिना उसे किसी औजार से काटे हुए आप उसे फाड़ कर उस बागे को जरूरतमंद को जरूर से दे दीजिए। देखिए बाबा आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। बाबा श्याम के मंदिर में पुजारी आपको ये बागा दे देते हैं, बांट देंगे, लेकिन उस बागे को आपको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, क्या करना है नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। पुजारी जी मंदिर में इतने बिजी होते हैं कि वो आपको ये सब बातें नहीं बता पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली हूँ। कुछ पुजारी तो इतने व्यस्त होते हैं कि बाबा के ध्यान में उनको किसी की भी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है। कई पुजारी बाबा श्याम की सेवा कर भी देते हैं और आपको कई लोग बागा का क्या करना है, कैसे प्रयोग करना है ये बता भी देते हैं, लेकिन पूरी जानकारी आपको कहीं से नहीं मिल पाती है। तो आज के वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए साथ में जरूर बने रहिए। देखिए अगर बाबा की कृपा से आपको ये बागा मिल जाता है तो आपको घर में कैसे रखना है, क्या करना है, बाबा के बागे के चमत्कार आपको घर में कैसे देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आपको इस बसंत पंचमी अर्थात 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को अगर ये बाबा का बागा मिल जाता है, अगर आप खाटू श्याम जी जा रहे हैं वहां से अगर आपको ये बागा मिलता है तो अति उत्तम है। अगर खाटू श्याम जी भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप नजदीकी भी किसी भी श्याम मंदिर में जाकर बाबा का ये बागा ले सकते हैं। पुजारी जी से बात करके आपको आराम से ये बागा मिल जाता है और बहुत किस्मत वाले होते हैं क्योंकि किसी वरदान से कम नहीं होता है बाबा का ये बागा, जो कि 365 दिन में एक बार बाबा का ये बागा वितरित होता है। और बाबा का ये अंतर वस्त्र होता है जिसे साल में एक बार ही चेंज किया जाता है। और अगर आपको ये बागा मिल जाता है तो आप खुश नसीब होंगे दुनिया के, क्योंकि बहुत कम लोगों को बहुत ही कम मात्रा में ये बागा मिल पाता है। बहुत ही छोटे स्तर पर होता है, 1.25 मीटर का कपड़ा होता है सूती कॉटन का, जिसे आसानी से फाड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें कैंची का प्रयोग भूलकर भी नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप जब भी अगर आपको बागा मिल जाता है तो आप श्याम मंदिर में जाकर उनके सामने बाबा श्याम के सामने बैठकर दंडवत प्रणाम करें, उनका आभार व्यक्त करें, उन्हें नमस्कार करें, शुक्रिया करें कि आपकी कृपा से मुझे ये मिला है, मुझे ये बागा मिला है जिसके माध्यम से आप मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, परिवार का सदस्य बनकर हमारे साथ रहेंगे। ऐसा बाबा के सामने बोलना है और नतमस्तक हो जाना है, आभार प्रकट करना है, धन्यवाद देना है। इसके बाद नंबर 2, देखिए बाबा का बागा आपको मिलने वाला है, ये चीज आपको पहले से पता होती है। तो जब भी आप बाबा का बागा लेने जाएंगे तो अपना हाथ पैर मुंह सब धोकर जाएंगे और साथ में एक ऐसा पात्र ले लीजिए जैसे हम कोई भी सोने या चांदी की अंगूठी रहते हैं
रखते हैं वो वाला पात्र होता है, उस टाइप का साफ सुथरा कोई पात्र ले लीजिए। एक नया पात्र मार्केट से खरीद लीजिए, जिसमें आप जब बाबा श्याम का मंदिर जाएंगे बागा लेने के लिए, तो उस पात्र में आप रखवा कर बागे को लेकर आएंगे अपने घर पे। तो इसके लिए आपको शुद्धता का ध्यान रखना है और साफ सुथरे पात्र में ही बागा को रखना है। उसके बाद अगर आपके पास बागा आपको कहीं से मिल जाए है और आपके उस समय पे पात्र नहीं है, तो आप अगर पुरुष है तो आप अपने जेब की जो शर्ट होती है, जेब होती है, शर्ट की जेब में ही आप उस बागे को रख लीजिए और घर ले आइए। आपको किसी भी वॉलेट में, पर्स में नहीं रखना है, भूल कर भी ये चीज का ध्यान रखिए। नंबर 3, अब आप बागा को अपने घर ले आएंगे। वो उस बागे की घर के मंदिर में पात्र में ही रखना है, मतलब सिंदूर की डब्बी होती है उस टाइप के आप पात्र ले लीजिए, या चांदी की जो सोने की डिब्बी होती है उसमें आप रख सकते हैं बागे को, और उसे लाकर आप घर के मंदिर में रख दीजिए। फिर गंगा जल आपको छिड़कना है उस बागे को, और क्योंकि पहले से ही शुद्ध पवित्र होता है, वैसे तो वो बाबा के साथ 365 दिन बाबा पर लिपटा होता है, वैसे तो वो पवित्र है, लेकिन कई बार ये होता है कि कई जगह से हाथ लग कर आता है, तो कई लोगों के हाथ लगे होते हैं, इसलिए हम उसे और भी ज्यादा पवित्र कर देते हैं। इसके लिए आप गंगा जल से उसे पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद डिब्बी में उसे रख दीजिए। बाबा के सामने ही उस पात्र को रखना है, धूप दीपक करना है, बाबा को धूप दिखाना है। फिर घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और बाबा के बीज मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार जाप भी करना है। बाबा से कहना चाहिए कि आपने हमारे घर में विराजमान किया है, अर्थात आप हमारे घर में विराजे हैं। आपको अब आपको और मेरे परिवार को आपको ही देखना है, अपनी कृपा बनाए रखना। फिर बाबा की आरती करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बाबा का बागा मिलने के बाद बाबा श्याम की चालीसा का पाठ जरूर से करना चाहिए, अर्थात हनुमान चालीसा का, श्याम चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। अगर आपके घर में बागा मिल गया है, आपने उसे विराजमान करवा दिया है, स्थापित कर लिया अपने मंदिर में, तो आपको डेली नित्य श्याम चालीसा का पाठ जरूर से कर लेना चाहिए। ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके मन में खुशी है। आप ये सब कार्य इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको खुद से मन से लगेगा कि आपके घर में बाबा विराजमान हो चुके हैं, और अब आपकी किस्मत पलटने में देर नहीं लगने वाली है। साथ ही आपके घर में खजाना मिल गया है, अर्थात आपका घर भर गया है। आपको इतनी खुशी होती है कि आपको बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। आप मन ही मन खुश रहेंगे अगर आपके घर में ये चीज आ जाती है। आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आप खुश रहने लगते हैं। जानते हैं नंबर 5, बाबा का बागा आपके घर में स्थापित कर लिया है तो आप अकेले ही नहीं, पूरे परिवार के लिए एक ही बागा काफी होता है। सभी को उस बागे की पूजा आराधना करना चाहिए, जाप करना चाहिए। अलग अलग बागा लेने की जरूरत नहीं है, चाहे भले वो बागा का एक धागे का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो पूरे परिवार के लिए काफी होता है। नंबर 6, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, आपके घर में किसी बीमारी से पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, बाबा श्याम के बारे में उन्हें जरूर से बताना चाहिए। बाबा श्याम चालीसा का पाठ उनके सामने करना चाहिए और बाबा श्याम के आगे अर्थात बारे में उन्हें बताना भी चाहिए। बाबा की महिमा बताना चाहिए। बाबा की कृपा से आपका बागा शुद्ध पवित्र हो जाता है और जो व्यक्ति बीमार दुखी है वो भी सही होने लगता है। नंबर 7, आपको बाबा के बागे को पवित्र और सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो बागा को उठा नहीं ले, कोई पात्र को उठा ना ले, जिससे कि बाबा का जो बागा है वो असुरक्षित हो जाए। इसलिए कहने का मतलब यही है कि आपको अपने बागे को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित स्थान पे रखना है। बागा रखकर आपको भूलना नहीं है, नित्य दर्शन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उसे पात्र में रखकर भूलना नहीं चाहिए, उस बागे का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर पात्र पर धूल मिट्टी जम गई है तो उसे साफ जरूर से कर लेना चाहिए। नंबर 8, अगर आपको बागा मिल गया है तो आपको एक विशेष अनुष्ठान जरूर से अपने घर में कराना चाहिए, अर्थात सेवा भाव ना करना चाहिए। सेवा भाव से मतलब अगर आपकी तरफ से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो विशेष अनुष्ठान अर्थात कीर्तन करा देना चाहिए बाबा का। बाबा श्याम का आप पाठ करवा सकते हैं घर में, तो इससे आपके घर में शुद्धिकरण होगा और बाबा की कृपा बरसेगी। लेकिन अक्सर हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, कई बार कीर्तन भजन नहीं करवा पाते हैं, अनुष्ठान नहीं करा पाते हैं, तो आप घर में ही श्याम चालीसा का पाठ करके अपने परिवार के साथ ये सुना सकते हैं। तो देखिए, बाबा श्याम का फूलों से श्रृंगार करना चाहिए, बाबा श्याम को विशेष प्रसन्न का भोग लगाना चाहिए, मंदिर को डेकोरेट करके रखना चाहिए, गरीबों को, जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ जरूर से दान देना चाहिए।
आपके घर में भगवान के भोग के लिए, बाबा श्याम के भोग के लिए जो भी आपने बनाया है, वही भोग लगाने के बाद दोने में रखकर आप सभी लोगों में बाँट दीजिए, जिससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। बाबा प्रसन्न होते हैं। ये सारी बातें आपको मैं बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातों को फ़ॉलो करेंगे, लेकिन जितना आप में सामर्थ्य है उसे ज़रूर करिए। देखिए, नंबर 9, बाबा श्याम का बागा मिलने पर आप बाबा को आभार प्रकट कर चुके हैं, धन्यवाद दे चुके हैं, लेकिन एक बार आपको खाटू धाम ज़रूर जाना चाहिए अपने जीवन में। वहाँ बाबा श्याम के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। बाबा श्याम की कृपा ज़रूर आपको मिलेगी। मेरा बाबा श्याम से यही विनती प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो बाबा श्याम के भक्त हैं और बाबा श्याम उनकी हर इच्छा को पूरी करें। इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री श्याम दोस्तों।